बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रही है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में क्या है शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप इनको अच्छे से याद कर लें और इनको ये आपके लिए बोर्ड में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? तो पोएम में कहा है कि माँ की तुलना क्या है गुजरते हुए सर्दियों के चंद्रमा से क्यों की गई है? द लेट विंटर्स मून, गुजरते हुए सर्दियों का चंद्रमा क्या है? अपीयर्स डल एंड श्राउडेड। तो विंटर्स मून है वो कैसा होता है? डल हो जाता है और श्राउडेड। डल मतलब एकदम फेंट कमजोर सा, धुंधला सा, और श्राउडेड कफन में लिपटा हुआ। इट लॉसेज इट्स ब्राइटनेस, और ये मून क्या है? अपनी चमक को खो देता है। सो द पोइट कंपेयर्स हर एज्ड मदर्स पेल एंड एज लाइक विदर्ड फेस। इसलिए जो कवियत्री है वो कंपेयर करती है, तुलना करती है किसकी? हर एज्ड मदर, जो उसकी माँ है, जो वृद्ध हो चुकी है, एज्ड हो चुकी है, उसके पीले पड़े हुए और एज मतलब राख के समान जो मुरझाया हुआ चेहरा है, विदर्ड फेस। तो एज हो जाते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है? मुरझाया हुआ। तो उसका मदर का चेहरा कैसा है? मुरझाया हुआ फेस है। उसको वो किससे कंपेयर करती है? टू द लेट विंटर्स मून। द टेल लेट विंटर्स मून अपीयर्स डल एंड श्राउडेड। तो गुजरती हुई सर्दियों का चंद्रमा है वो एकदम धुंधला और कफन से लिपटा हुआ दिखता है। और पोइट उसकी कंपेयर किससे करती है? अपनी माँ का जो फेस है, एज मदर है उसकी, और वो पेल एंड एज लाइक फेस हो गया, जो कि एकदम विदर्ड है, मुरझाया हुआ है, और उसकी तुलना वो लेट विंटर्स मून से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट रोल डज ए ब्यूटीफुल थिंग प्ले इन अवर लाइफ? तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि सुंदर चीजें होती हैं वो अपने जीवन हमारे जीवन में क्या है, उनका क्या रोल होता है? तो सुंदर चीजों का हमारे जीवन में क्या रोल होता है? तो आंसर है ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु होती है वो क्या करती है? गिव्स अस इटरनल जॉय। इटरनल मतलब शाश्वत, जो हमेशा रहता है। तो वो एक हमें इटरनल जॉय, आनंद को प्राप्त प्रदान करती है। एलिविएट्स करना मतलब रिड्यूस करना, कम करना, या हटा देना, कम करना। एलिविएट्स और सफरिंग्स, वो हमारे दुखों को क्या है? कम कर देती हैं। तो हमारी सफरिंग्स को क्या है? वो एलिविएट्स करती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम ओवर हार्ट्स, और सैडनेस दुखों को, और रिमूव्स मतलब हटा देना। तो हमारे हृदय से दुखों को क्या है? वो हटा देती है। ब्यूटी आल्सो हेल्प्स अस गिव अप ओवर इविल वेज। गिव अप मतलब छोड़ना, त्याग करना। तो सुंदरता और किसमें हेल्प करती है हमारी? तो वो हमारी गिव अप करने में सहायता करती है। इविल वेज, जो हमारे बुरे तरीके हैं, उनको भी क्या है? सुंदरता हमें इंस्पायर करती है कि हम उनको छोड़ दें। तो इविल वेज मतलब बुरे तरीके हैं अपने, जो भी, उनको छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए भी वो हमें हेल्प करती है। तो सुंदर चीजों की क्या भूमिका है? एक तो हमें इटरनल जॉय देती है, शाश्वत आनंद देती है, और इलिवेट करती है। क्या करती है? इलिवेट हमारे सफरिंग्स को, दुखों को, और हमारी सैडनेस जो हमारे हृदय के अंदर है, हार्ट्स के अंदर है, उसको हटा देती है। फिर उसके बाद क्या करती है? गिव अप करती है, त्यागने के लिए हमें प्रेरित करती है इविल वेज, बुरे तरीकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? तो पॉइंट में पूछा है कि आंट जेनिफर के टाइगर हैं जो एम्ब्रॉयडरी करती है वो उससे अलग कैसे हैं? तो हमने पॉइंट में पढ़ा था कि आंट जेनिफर है वो खुद एकदम डरपोक टाइप की थी,
लेकिन वो ऐसे टाइगर बनाती है जो एकदम ब्रेवरी को, करेज को शो करते हैं। द टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लाइफ। तो आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही थी, कपड़े पर जिनका चित्र उकेर रही थी, वो क्या है, वो पूरी तरह से उसके जीवन से डिफरेंट है, अलग है। दे आर फियरलेस, प्राउड एंड फ्री। तो टाइगर कैसे हैं, जो उनको वो ऐसे लग रहे हैं कि निडर है, अभिमानी है और एकदम आजाद है, फ्री है। तो टाइगर को कैसा शो कर रही है वो, फियरलेस, प्राउड एंड फ्री। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जेनिफर इज टिमिड। तो दूसरी तरफ वो खुद तो डरपोक है, वो हमेशा क्या है, अपने पति से डरती रही है, लेकिन जो टाइगर्स वो बना रही है वो एकदम फियरलेस, प्राउड एंड फ्री है। तो वो एकदम क्या है, आंट जेनिफर से उसके टाइगर एकदम डिफरेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर दीज चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एंड व्हाई। स्लम क्या होता है, गंदी बस्ती। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि कवि इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहता है और क्यों चाहता है। तो आंसर देखते हैं। द पोएट वांट्स दीज स्लम चिल्ड्रन टू बी टेकन आउट ऑफ द स्लम। तो पोइट क्या चाहता है कि ये जो स्लम चिल्ड्रन है, गंदी बस्ती के बच्चे हैं, इनको इन गंदी बस्तियों से बाहर निकाला जाए। एंड प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड करना, उनको उपलब्ध करवाना, सुविधा देना, क्या किसकी, अ हेल्थी एनवायरमेंट टू लिव इन। और क्या चाहते हैं पोइट कि एक तो एक स्लम है, गंदी बस्ती से इनको टेकन आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए। दूसरा, इनको स्वस्थ वातावरण, एनवायरमेंट मतलब वातावरण, तो इनको क्या है कि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, प्रोवाइडेड किया जाए, उपलब्ध करवाया जाए, ताकि ये उसमें रह सके। द पोइट डिमांड्स सोशल जस्टिस फॉर देम। और इसमें कवि है वो क्या है, सामाजिक उनके लिए न्याय चाहता है। तो उन स्लम के बच्चों के लिए क्या है, किस चीज की डिमांड करता है, सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की। तो कवि इन स्लम चिल्ड्रन के लिए क्या चाहता है कि एक तो वो इन गंदी बस्तियों से बाहर आए, दूसरा उनको हेल्थी एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, और तीसरा उनको सोशल जस्टिस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाई इज द मेप अ बैड एग्जाम्पल। कवि के अनुसार जो मानचित्र है, जो उस क्लासरूम में मानचित्र टंगा हुआ था, वो एक बुरा उदाहरण कैसे है। तो देखते हैं। द मैप शोज द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल। तो वो मानचित्र है, वो बुरा उदाहरण कैसे था उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो उन बच्चों की दुनिया को शो नहीं करता था। किसको शो करता था, द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, अमीर और शक्तिशाली लोगों के संसार को वो शो करता था। वेयरएज मतलब जबकि द स्लम चिल्ड्रन, जो गंदी बस्ती के बच्चे हैं, लिव इन डिप्रीव्ड वर्ल्ड। डिप्रीव्ड मतलब एक वंचित संसार में रहते हैं। सो दे कैनॉट रिलेट टू दैट एलियन वर्ल्ड। इसलिए वो बच्चे क्या हैं, जो मानचित्र में अमीर और शक्तिशाली लोगों को के मानचित्र को दर्शाया गया है, तो उससे वो बच्चे रिलेट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते हैं, तो उसको बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो बच्चे के लिए क्या है, एक बुरा उदाहरण वो मानचित्र है। एलियन क्या होता है, विदेशी, वर्ल्ड संसार, तो एलियन में चित्र और विदेशी। लिस्ट द थिंग्स ऑफ एलियन, जो दूसरे ग्रह के होते हैं उनके लिए। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। आपको क्या है,
की लिस्ट बनानी है, उन चीजों की, सुंदर चीजों की लिस्ट आपको बनानी है जो पोएम में बताई गई है। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि बहुत सारी सुंदर चीजें होती हैं जो हमें हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम बाय द पोएट जॉन किट्स। तो सुंदरता की चीजें हैं वो इस कविता में वर्णन की गई है, किसके द्वारा? पोएट जॉन किट्स द्वारा। कौन कौन सी है वो? द सन, द मून, सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, डेफोडिल्स, जो डेफोडिल्स के फूल हैं वो, क्लियर स्ट्रीम्स, स्वच्छ पानी के जो झरने हैं, धाराएं हैं वो, मस्क रोज, मस्क मतलब कस्तूरी गुलाब है, वो भी क्या है? मस्क रोज मतलब कस्तूरी गुलाब, वो सुंदरता की चीज है। ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड, ग्रैंडियर क्या होता है बच्चों? शान शौकत। तो ग्रैंडियर मतलब शान शौकत ऑफ द माइटी डेड, माइटी डेड मतलब जो शक्तिशाली लोग, अब जो मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं, उनकी शान शौकत, वो भी सुंदरता की चीज है। तो माइटी डेड मतलब शक्तिशाली मृत लोग, शक्तिशाली मृत लोग जो जा चुके हैं इस दुनिया से। एंड लवली टेल्स, और प्यारी अच्छी जो कहानियां हैं वो सब क्या है? सुंदरता की चीजें हैं। तो इनकी लिस्ट में कौन कौन आते हैं? सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, मस्क रोज, ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड एंड लवली टेल्स। Next question is, list the things that cause suffering and pain. तो हमें उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो दुख और पीड़ा को उत्पन्न करने का कारण होती हैं। तो देखते हैं आंसर। There are many things described in the poem which cause suffering and pain to ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारी चीजें हैं वो कविता में डिस्क्राइब की गई हैं जो कि सफरिंग और पेन का कारण होती हैं मानव प्राणियों के लिए। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव प्राणी। दीज थिंग्स आर, अब उनकी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। दीज थिंग्स आर, ये चीजें हैं। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। लेक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, लेक होता है अभाव, तो मानव जो गुण है उनका अभाव। तो लेक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज मतलब मानव गुणों का अभाव। मानवीय गुण है किसी इंसान में, वो उनका अभाव है तो भी हम क्या है? दुखी और पीड़ित हो सकते हैं। लेक ऑफ नोबिलिटी, किसी में उदारता का अभाव, अच्छे गुणों का अभाव। अनहेल्दी एंड इविल वेज, अस्वास्थ्यकारी और बुरे तरीके। अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स है, मानव प्राणी है, उनके द्वारा अडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना। तो मानव प्राणी यदि अनहेल्दी और इविल वेज को भी ग्रहण कर लेता है, बुरे तरीकों को अपना लेता है, तो भी वो पीड़ित और दुखी होता है। तो इसका मतलब लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो दुख का कारण बनती हैं। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ह्यूमन क्वालिटीज का अभाव होना, नोबिलिटी उदारता, अच्छे गुणों का अभाव होना, अनहेल्दी एंड इविल वेज, अस्वास्थ्यकारी और बुरे तरीके जो मानव प्राणियों द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं, ये सब क्या है? दुख का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 है, मतलब 12 तक गिनना। एंड कीपिंग स्टील, और शांत रहना। हेल्प अस अचीव, हमें किस चीज को हासिल करने में सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 12 तक गिनती करना, फिर उसके बाद में शांत हो जाना। ये करेंगे तो ये हमें किस चीज को हासिल करने में, अचीव करने में सहायता हमारी करेगी। तो देखते हैं।
काउंटिंग अप टू 12 है, 12 तक गिनना। कीपिंग स्टिल, और फिर एकदम शांत हो जाना। विल गिव अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस, ये हमें क्या है, कुछ शांति के मोमेंट्स, क्षण को प्रदान करेंगे। टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और इसके में हम इसमें क्या करेंगे, अपने जीवन की जो सुंदरता है उसको हम महसूस करेंगे। तो हम क्या है कि 12 तक गिनेंगे और उसके बाद अगर शांत हो जाते हैं तो हम एक तो शांति के क्षण हमारे अंदर आएंगे, ताकि हम जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है, जीवन की सुंदरता, उसको महसूस कर सकेंगे। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब आत्मनिरीक्षण करना, खुद से क्वेश्चन करना, खुद का निरीक्षण खुद करना। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या हो गया, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना। इंट्रोस्पेक्ट ओवन सेल्वेज, हम अपना स्वयं की जांच कर सकेंगे, आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे। रीस्टोर एनर्जी, फिर हम ऊर्जा को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे। टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन मतलब सही दिशा में, मतलब ज्यादा ही शोर शराबा करते हैं तो हम राइट डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाती हमारी एनर्जी। फिर तो एक बार हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, एक तो ब्यूटी ऑफ लाइफ को फील करेंगे, स्वयं का इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, और अगला क्या करेंगे, हमारी जो एनर्जी है उसको हम सही दिशा में मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि जो आंट जेनिफर है उसकी अंगुलियां फ्लटरिंग हो रही है, कांप रही है। फ्लटरिंग करनी मतलब कांप रही है। थ्रो हर वूल, ऊन का काम वो जब कर रही है तो उस समय उनकी अंगुलियां क्यों कांप रही है। तो देखते हैं, आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग थ्रो हर वूल, तो मूविंग हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो आंट जेनिफर के हाथ हैं, जब वो ऊन का काम कर रही है उस समय हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों? सी सीम्स टू हैव ग्रोन ओल्ड, सीम्स मतलब प्रतीत होना। तो एक तो वो ऐसे प्रतीत हो रही है कि वो एकदम वृद्ध हो गई है, ग्रोन ओल्ड मतलब बुढ़ी हो गई है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स दिस, एक कारण तो क्या है उसकी अंगुलियां कांप क्यों रही है, एक तो वो वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण है हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, कठोर और कड़वे अनुभव। एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, और किस चीज के अनुभव है कठोर और कड़वे, ओ हर मैरिड लाइफ, उसके शादीशुदा जीवन के, विवाहित जीवन के उसे एक्सपीरियंस वो क्या है, एकदम हार्ड और बिटर एक्सपीरियंस उसे हुआ है। लाइक लाई हैवी ऑन हर, लाई मन पड़ा है उसके ऊपर एकदम भारी रूप से, तो उसके ऊपर एकदम हार्ड और बिटर एक्सपीरियंस हुआ उसको अपनी मैरिड लाइफ का। हेंस अतः सी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल द निडल थ्रो द वूल, निडल मतलब सुई। तो इस वजह से क्या है, वो जब कढ़ाई कर रही है तो उस ऊन की कढ़ाई में क्या है, सुई को खींचना भी उसे क्या है, एकदम कठिन लग रहा है। तो आंट जेनिफर के हाथ क्यों कांप रहे हैं, एक तो वो ग्रोन ओल्ड हो गई है, बुढ़ी हो गई है, इसके अतिरिक्त उनको अपनी शादीशुदा जीवन के एक्सपीरियंस है वो हार्ड और बिटर है, कठोर और कड़वे अनुभव उसको मिले हैं। इस वजह से उसको सुई को भी, जो ऊन का काम कर रही है, सुई को खींचना भी मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर द पोएट इज सफरिंग फ्रॉम। तो बचपन का कौन सा डर है जिससे कवयित्री क्या है, पीड़ित हो रही है। तो बचपन से ही उसको किस डर से वो पीड़ित है। द पोएट इज पेन्ड टू सी हर मदर्स डेथ पेल फेस। कवयित्री है वो अपनी माँ के मृत पीले पड़े चेहरे को
को देखकर पेन में है, दर्द में, तकलीफ में है। शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर, वह अपने बचपन के डर से अभी भी सफर हो रही है। बचपन में भी उसको वही डर सताता रहता था, अब भी वही डर सता रहा है। किसका? ऑफ लॉसिंग हर मदर। तो कौन सा डर है वो? ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी मां को खोने का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू? इस जो पोएम है इसका टाइटल है, शीर्षक है, वो आपको क्या सुझाव देता है? तो क्या सुझाव देता है? द टाइटल ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इस कविता का टाइटल है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है सेंट्रल आइडिया, इस पोएम का जो भी सेंट्रल आइडिया है उसका प्रतिनिधित्व करता है। कैसे करता है? वेरी क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तौर पे। इट ऑल्सो कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो ये क्या प्रदान करता है? महत्व बताता है किसका? कि साइलेंस होनी चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण। तो अपने जीवन में एकदम शांति और आत्मनिरीक्षण का क्या महत्व है, ये कीपिंग क्वाइट पोएम में बताया गया है। इन एवरी पर्सन्स लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। तो कीपिंग क्वाइट का टाइटल क्या सजेस्ट करता है हमें? ये हमें सजेस्ट करता है कि साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये थे 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छे से लर्न करके जाएं। थैंक यू।